राधे राधे भक्तजनों। 14वां अध्याय। कालिया का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। राजा बहुराश्व ने पूछा, हे ब्राह्मण, रमणीक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिया नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझसे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणीक द्वीप में नागों का निवास करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे और क्षुब्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गुरुत्तम, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ ही वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम सिद्ध स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान की बीड़े की तुल्य होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यो कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर, जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भर कर आए। आते उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आविष्टित कर लिया और बारंबार फुफकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, अश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष में भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विह्वल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहां जहां गया वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। वहां जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोक में क्रमशः गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली तब भय से व्याकुल कालिया देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिया दीन भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिया ने कहा, हे भूमि भरता भुवनेश्वर, हे भुवन भूमि भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्वसमर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, कालिया को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उनको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले, महामते कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीनराज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया।
श्री हरि ने उसे परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालीन तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ सौभरी ने कुपित होकर गरुड़ को शाप दे दिया। सौभरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते, इसलिए कालिए तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो, वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते, राजन, शेषनाग के यूं कहने पर भयभीत कालिय अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।